Forget about it. I am not going to make a video. मैं लिटरली यही खुद को कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी मूवीज देखता हूँ, उसके चक्कर में मैं भूल गया एक मूवी का रिव्यू करना, जिसके लिए मैं मतलब हर एक मूवी का रिव्यू नहीं करता। मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ, जैसे केसरी भी मैंने देखी, पर उसके रिगार्डिंग सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो। पर मैं बहुत सारी मूवीज रेगुलरली देखता रहता हूँ, तो मैं भूल गया कि मुझे एक मूवी का रिव्यू करना था, और वो मूवी का नाम ही मैं भूल गया। 4 दिन से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ढूंढा भी मैंने प्रीवियसली कि कौन सी मूवी मैंने देखी थी, पर इतने सारे वेबसाइट और इतने सारे अलग अलग OTTs पे देखता हूँ कि मैं खुद ही भूल गया कि मेरे को कौन सी मूवी का रिव्यू करना। सो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉनी ब्रास्को, रिलीज्ड इन 1997, ऑब्वियसली कास्टिंग एल पेचिनो एंड जॉनी डेप, टू ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स। सो इस मूवी में क्या होता है कि ये मूवी एक्चुअली रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जोसेफ पिस्तानो की, जो न्यूयॉर्क में एक FBI अंडरकवर एजेंट था, जिसने बोनानो फैमिली, जो माफिया फैमिली थी वहां पे 1970s में, उसके अंदर अंदर घुस के अंदर से ही उनका एविडेंस कलेक्ट करके उनको जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और एक्चुअली सक्सेस भी हुआ। तो इसी के बेस पे मूवी बनी है 1997 में इसके ऊपर, और कास्टिंग एल पेचिनो एज लेफ्टी एंड जॉनी डेप एज डॉनी ब्रास्को, क्योंकि वो FBI एजेंट जिनका नाम जोसेफ पिस्तानो था, उन्होंने अपना नाम चेंज डॉनी ब्रास्को एज अ जो गोल्ड थीफ होता है, उस ज्वेलरी थीफ, वो खुद को बनाकर उस गैंग में घुसा था, ताकि वो गैंग के अंदर घुस के उन सबका कैसे क्या काम चलता है वो सब जान के, एविडेंस कलेक्ट करके, सारे रिकॉर्डिंग कलेक्ट करके उनको जेल पहुंचा सके। तो वो सक्सेस हुआ था, तो उसी के बारे में मूवी है। चलिए हम बात कर लेते हैं मूवी की। अब टू बी ऑनेस्ट, ये कोई माफिया मूवी नहीं है, आप इसको माफिया मूवी या फिर ऐसी कोई जोसेफ पिस्तानो की स्टोरी पे मत लीजिएगा। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको हार्श रियलिटी दिखाई जाती है कि कैसे एक FBI अंडरकवर एजेंट की लाइफ हो जाती है जब वो किसी मिशन पे होता है एज अ अंडरकवर गाय, और किसी गैंग के अंदर घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी फैमिली पे, उसके रिलेशनशिप पे, उस पे खुद पे। तो ये इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है इस फिल्म के अंदर, और ये आपको बहुत पसंद भी आएगा। ये कोई घिसी पिटी नॉर्मल मूवी नहीं है जहाँ पे एक FBI एजेंट झट से अंदर घुसता है माफिया में, और उनके अंदर घुलने मिलने के अंदर उनके एविडेंस कलेक्ट करके फट से उनको जेल करवा देता है। ये ऐसी मूवी नहीं है, ये बहुत स्लो पेसिंग मूवी है। अच्छा खासा टाइम लेती है, कैसे वो गैंग के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, और कैसे इजीली उनके साथ घुलने मिलने के बाद धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करता है। बहुत स्लो पेसिंग प्लस पीसेस बाय पीसेस कैसे डॉनी ब्रास्को ईच एविडेंस कलेक्ट करता है ताकि उन सबको जेल करवा सके। प्लस उसके ऊपर भी कितना प्रेशर है FBI के द्वारा। FBI को ये डर लग रहा है कि कहीं ये हमारा जो डॉनी ब्रास्को ये सच में माफिया के साथ मिल ना जाए, क्योंकि जो पर्क्स मिलते हैं माफिया के साथ घूमने का, जो गाड़ियां, लोगों को मारना, पैसा, बेशुमार पैसा, लौटना नाच, सॉरी, तो वो सब जब मिलता है किसी को भी भा सकता है। और यही डर था FBI को कि कहीं डॉनी ब्रास्को जो हमारा खुद का FBI एजेंट है जोसेफ पिस्तानो, वो कहीं इनके साथ घुल मिल ना जाए। तो ये प्रेशर भी रहता है FBI एजेंट के ऊपर। और ये बहुत स्लो पेसिंग मूवी है, बहुत धीरे धीरे दिखाया गया है कि कैसे ये एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, कितनी परेशानियां आ रही है। इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है माफिया की लाइफ बहुत ईजी होती है? माफिया भी खुद डरे हुए रहते हैं यार। जब देखो उनको ये डर है कहीं कभी FBI से एनकाउंटर ना हो जाए, कभी खुद के उनके गैंग वाले उनको ना मरवा दे, तो इस खौफ में वो जीते रहते हैं। जब देखो उनके आसपास डेंजर्स मंडराता रहता है, क्योंकि इस मूवी में दिखाया है कितना इजीली जो बंदा तुम्हारे साथ 5-10 साल से काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज योर बॉस सेड दैट वी हैव टू किल दैट गाय, तो तुम उसको मार देते हो। जबकि वो एक दिन पहले तक तो वो तुम्हारा भाई था, पर अगले ही दिन तुम उसका पैर काट रहे हो। वो पैर काटने वाला सीन विथ द शूज ऑन, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। शूज ऑन है और ऐसे काट रहा है वो, सो ऐसा लग रहा है कि कोई लकड़ी का फट्टा काट रहा हो। और डॉनी ब्रास्को जो दिन के टाइम पे तो एक अंडरकवर एजेंट है, जो कि पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि कैसे माफिया के गैंग में घुल मिल सके अच्छे से, और कैसे वो माफिया की एक्टिंग कर रहा है, आते जाते लोगों को कभी भी थप्पड़ मार देता है। तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इन अ डे टाइम। बट उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी एक वाइफ है, उसकी एक रिलेशन है, उसके एक बच्चे हैं जिससे उनको मिलना है। पर दिक्कत यह है कि उस दौरान, ड्यूटी के दौरान वो कैसे मिले। तो दिन के वक्त तो इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से माफिया बन के रहता है, पर रात के टाइम कैसे ना कैसे करके अपने रिलेशनशिप, अपने घर को चलाने के लिए वो कैसे ना कैसे स्नीक इन करता है घर के अंदर। वो बहुत अच्छा लगता है, जहां उसकी वाइफ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कि किस लेवल का काम कर रहा है अपना डॉनी भाई, पर स्टिल कंप्लेन करती रहती है। और ये देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगा, बट द थिंग इज शी विल कंप्लेन बिकॉज शी वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तो अच्छा है, मूवी में अच्छा दिखाया गया है कैसे वो दिन के समय तो माफिया बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर रात के समय कैसे ना कैसे करके अपनी फैमिली से मिलने की कोशिश कर रहा है, अपनी डॉटर से मिलने की कोशिश कर रहा है। और जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आता है तो वो स्टेयर वाला सीन बहुत अच्छा है।
आप देखना स्टेयर वाला सीन आपको बहुत पसंद आने वाला है, जब वो स्टेयर पे दोनों एक दूसरे को लेके ऊपर चढ़ रहे हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेटा शायद 1997 में नहीं होगा, मैंने रिसर्च नहीं की है इसके बारे में, पर जिस तरीके से मूवी के अंदर लायन को दिखाया गया, फिर फिश को दिखाया गया, लायन को बांधा जा रहा है बार के बार, दैट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट। उस टाइम लगता है पेटा था नहीं, या पता नहीं इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे नहीं लगी, पर जो भी था बहुत अच्छा था। और सिर्फ क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में हायरार्की चलती है? ऐसा नहीं है। आप अगर माफिया देख लो तो उसमें भी हायरार्की चलती है अच्छी खासी, जिसके अंदर सारे माफिया लोग जो है एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लेडर में ऊपर आ सके। उनका भी प्रमोशन चल रहा है कि जो अच्छा करेगा उनको प्रमोशन मिलेगा, वो एक पूरे एरिया को संभालेगा, या अगर आप अपने बॉस को ही मार दे रहे हो तो आप नेक्स्ट बॉस हो, तो ऐसा चलता रहता है। प्लस मैं बात करूंगा इस मूवी में पर्सनैलिटी वाइज सनी ब्लैक मुझे ज्यादा पसंद आया अल पचिनो से, प्लेड बाय माइकल मेडसन, क्योंकि वो दिखता है कि बॉस टाइप पर्सनैलिटी है उनमें, वो ऑरा है, वो है जो एक माफिया बॉस बनने के लिए चाहिए। पर वही है ना कि स्टोरी जैसे लिखी गई है वैसा ही प्ले करना पड़ेगा कैरेक्टर्स को, क्योंकि अगर आप स्कारफेस देखे ऑन द अदर हैंड, हमारे अल पचिनो ने उसमें कमाल किया, तो देयर इज नो डाउट कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, पर उन्होंने बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय इन अ माफिया ग्रुप, तो वो दिखाने की कोशिश की बहुत अच्छे से। और कार वाली सीन की बात कर ले तो कार वाला सीन देख के कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही लेफ्टी ने कहा डॉनी ब्रास्को को कि अगर ऐसा हुआ कि पता चला कि तुम FBI एजेंट हो देन आई विल किल माई सेल्फ, क्योंकि उस टाइम तक वो उससे अटैच हो चुका था ना, तो उसको लग रहा था कि अगर ये गलत निकल गया ना तो इसमें उसको मारने से बेटर है मैं खुद को मार दूं, क्योंकि इट्स माय फॉल्ट देन। और इसमें कास्ट की बात कर लूं तो कास्ट की तो क्या ही बात करूं, एल पचिनो जैसे लेजेंडरी एक्टर्स ने काम किया है, उनकी मैंने बहुत सारी मूवीज रिव्यू कर रखी है। आप स्कारफेस देख लीजिए, आप सेंट ऑफ अ वुमन देख लीजिए, रिसेंटली मैंने इन दोनों का रिव्यू किया है अपने चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर या इसमें सेंट ऑफ अ वुमन जैसी भी कुछ मतलब की सिमिलरिटी है, जैसे कि जो लेफ्टी है इसके अंदर वो डॉनी ब्रास्को को एज अ सन मानता है, क्योंकि उसका खुद का सन जो है वो एक ड्रग एडिक्ट है, वो उसको ऐसा सन मानता है जो उसको कभी मिला नहीं, बट वो देखिए कैसे मेंटोर कर रहा है डॉनी ब्रास्को को टू बी अ गुड इन माफिया, और कैसे उसको इनसाइड लेके आ रहा है ग्रुप के अंदर। प्लस सेम चीज आपको सेंट ऑफ अ वुमन में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ्रैंक चार्ली को मेंटोर कर रहा है कि कैसे इस दुनिया में जिया जाता है। तो इन दोनों की मूवी में सिमिलरिटी बहुत है, पर दोनों की स्टोरी, दोनों की एक्टिंग बहुत डिफरेंट है, पर हल्का सा जो ग्लिम्स होता है ना वो काफी सिमिलर है इसके अंदर। आप देखोगे तो आप भी शायद नोटिस कर पाओगे अगर मेरा रिव्यू देख के जा रहे हो तो। और जॉनी डेप की बात कर ले तो उनका तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कैसे पूरी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज बनी हुई है, बहुत अच्छी शानदार मूवीज, बहुत बड़ा फ्रेंचाइज इसका है। और अगर माइकल मेडसन की बात कर ले तो इन्होंने रिजर्वायर डॉग्स प्लस किल बिल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जैसी मूवीज कर रखी है, और इनका कैरेक्टर मुझे इसमें काफी अच्छा लगा, काफी वो लगा कि बॉस टाइप कैरेक्टर जो होना चाहिए वैसा हुआ है, और इनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी। और एक्चुअली में मूवी के दौरान आप लेफ्टी से इतना कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी सिचुएशन से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि जब वो लास्ट में जब उसको कॉल आता है, किस लिए कॉल आता है आप देख के आपको पता चल जाएगा, जब वो अपनी अंगूठी रख रहा है अपनी सोने की जो भी है, या फिर घड़ी कैश जो भी उसके पास है, वो सब जब वो उधर वो रख रहा है, तब आप रियलाइज करते हैं कि दैट ही इज गोइंग टू डाई, और दैट इज व्हाट मैन डू, ही नोज ही इज गोइंग टू डाई, बट स्टिल ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली वेल बीइंग इन फ्यूचर, बिकॉज उसको पता है अगर वो जो कैश है, वो अंगूठी अगर वो भी उसके जेब में रहेगी या लेके जाएगा, तो जब मरेगा तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी उसकी फैमिली को नहीं मिलने वाला। सो ही इज डूइंग द ग्रेट थिंग फॉर हिज फैमिली, और वो सीन से ही आपको मतलब कि आपको इमोशन फील करा देगा वो सीन, आपको उसमें कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, बस जस्ट अ सीन, बट दैट विल इम्पैक्ट योर होल माइंडसेट कि व्हाट मैन थिंक्स व्हेन देयर इज अ फियर ऑफ हिम डाइंग। दिस इज रियली अ गुड मॉब स्टोरी एंड अ कॉप स्टोरी। बिफोर आई लीव, आई हैव समथिंग टू से दैट इफ यू आर इन FBI, police or any other profession which requires time, then don't get married because she won't understand you. And मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए forget about it. चलो बाय बाय। forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. Oh, forget about. मजा आ रहा था यार।